ये सब कैसे हो सकता है? गॉड का प्रतिशोध? तुम अर्थ पर कैसे आ सकते हो? मेरा मतलब है कि तुम्हें जीन यूनिवर्स से अर्थ पर आने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना। रुको रुको वीर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सारे सवाल हैं, लेकिन ये सही समय नहीं है इन सारी बातों का डिस्कस करने की। हम यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने आए हैं। गॉड का प्रतिशोध वीर की बात बीच में काटते हुए कहता है, ठीक है, चलो हम आराम से बैठ के बात करते हैं। लेकिन तभी गॉड के प्रतिशोध के जो बगल में ह्यूमन खड़ा था, वो गॉड के प्रतिशोध से कहता है, हमारे पास टाइम नहीं है। गॉड का प्रतिशोध, तुम्हें जो पूछना है जल्दी पूछो, हमें निकलना होगा। ठीक है, समझ गया। गॉड का प्रतिशोध उस ह्यूमन की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी वीर, हम यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। उन सारी बातों को हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन हम अभी तुमसे कुछ पूछने आए। हाँ, क्यों नहीं, तुम पूछो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सवालों का जवाब दे सकूं। इतना कहकर वीर गॉड के प्रतिशोध के बोलने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर के बाद गॉड का प्रतिशोध एक लंबी सांस लेता है और फिर, देखो वीर, तुम्हें 9 लाइफ कैट तो याद है ना? हाँ, याद है। वीर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, तो क्या 9 लाइफ कैट ने तुम्हारे सामने कभी मिस्टिक पैलेस का जिक्र किया था? हाँ, उसने यह नाम करीब इलेक्थौर के फाइट से 5 दिन पहले लिया था, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे 9 लाइफ कैट ने बस इतना कहा था कि बिपुलैजा इवोल्व होकर मिस्टिक पैलेस जाना चाहता है। मैंने इस पर थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन उस टाइम मेरे लिए चीकू ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैंने 9 लाइफ कैट से ज़्यादा नहीं पूछा। और उसके बाद जो भी हुआ था वो तो तुम्हारे सामने हुआ था कि कैसे 9 लाइफ कैट ने अपनी जान दे दी थी। हाँ, वो तो पता है, लेकिन तुम श्योर हो ना कि 9 लाइफ कैट ने उससे पहले कभी तुम्हारे सामने मिस्टिक पैलेस का जिक्र नहीं किया? गॉड का प्रतिशोध श्योर होने के लिए वीर से पूछता है, नहीं, उससे पहले कभी 9 लाइफ कैट ने मिस्टिक पैलेस का जिक्र मेरे सामने नहीं किया है। वीर पूरी तरह से कंफर्म होकर गॉड के प्रतिशोध से कहता है। फिर गॉड का प्रतिशोध कुछ और पूछने ही वाला होता है कि तभी, चलो यहाँ से चलते हैं। गॉड का प्रतिशोध के बगल में जो ह्यूमन खड़ा था, वो गॉड के प्रतिशोध से कहता है, ठीक है वीर, अब हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन भविष्य में तुम्हें कभी भी मिस्टिक पैलेस से रिलेटेड कुछ भी याद आए तो मुझे याद करना। इतना कहकर गॉड का प्रतिशोध पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। ओहे, ये तो बता दो कि मिस्टिक पैलेस है क्या? वीर गॉड के प्रतिशोध को देखते हुए पूछता है। फिर गॉड का प्रतिशोध अचानक से रुककर पीछे मुड़ता है और फिर, हमें भी उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है, बस उसका नाम मिस्टिक पैलेस। इतना कहकर गॉड का प्रतिशोध वहाँ से गायब हो जाता है। उन दोनों के जाने के बाद रूही जल्दी से बाहर जाती है और सारे गॉड्स को चेक करने लगती है। वहाँ पर सारे गॉड्स बेहोश पड़े हुए थे। डरो मत रूही, ये सब लोग सो रहे हैं, कल तक ठीक हो जाएंगे। चलो हम भी सो जाते हैं, सुबह काफ़ी सारे काम करने हैं। वीर रूही से कहता है और फिर वीर और रूही अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह वीर गोल्डन लायन शेर की पावर को चेक करने लगता है, क्योंकि गोल्डन लायन शेर अब उसके सी ऑफ सोल में नहीं रहता था। इसीलिए वीर अपने गोल्डन लायन शेर की डिस्क्रिप्शन को नहीं चेक कर सकता था। इसीलिए वीर ने अपने गोल्डन लायन शेर की फिजिकल टेस्ट लेके उसकी पावर को चेक करने लगता है। गोल्डन लायन शेर की फिजिकल टेस्ट लेने के बाद वीर इस नतीजे पर पहुंचा था कि गोल्डन लायन शेर कुछ समय बाद डिफाइड बन जाएगा और वो किसी भी डिफाइड को आसानी से हरा सकता है। वीर इन सारी बातों को सोचकर खुश हो ही रहा होता है, तभी उसके गार्डन में अवनी शेर गिरा जाती है। वीर, तुमने मुझसे यह बात क्यों छिपाई कि तुम ही डॉलर हो? पहले मुझे तुम पर शक हुआ था और मैंने इस बात का पता लगाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा और फिर मैंने हार मान ली थी। मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि तुम ही डॉलर हो। अवनी अपनी आंखें सिकोड़े वीर को देखते हुए कहती है, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? मैं असली हीरो जो हूँ,
वीर अवनी को आंखें मारते हुए कहता है, चलो ठीक है वीर, सब छोड़ो। अभी तुम जीन यूनिवर्स कब जाने वाले हो? मेरा मतलब है कि मुझे भी जीन यूनिवर्स जाना था, इसीलिए मैं पूछ रही थी। देखो अवनी, मैं अभी अपनी फैमिली के साथ काफ़ी टाइम बिताना चाहता हूँ और मुझे भी तैयारियाँ करनी है। जीन यूनिवर्स जाने के लिए जैसे ही मेरी सारी तैयारियाँ खत्म हो जाएगी, मैं खुद ब खुद तुम्हें बुला लूँगा। वीर की इतनी बात सुनने के बाद अवनी घर वापस चली जाती है। फिर वीर कुछ दिनों बाद जीन यूनिवर्स जाता है, क्योंकि वीर अपने दोस्तों को जीन यूनिवर्स ले जाने से पहले वीर को कुछ काम करना था, जिसके लिए वो जीन यूनिवर्स जा रहा था। जीन यूनिवर्स पहुंचने के बाद वीर अपने मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे मून पैलेस होकर जाना चाहिए। इतना सोचने के बाद वीर मून पैलेस चला जाता है और जैसे ही सभी रिवेट्स को पता चलता है कि मून पैलेस में वीर आने वाला है, तो सारे रिवेट्स वीर की स्वागत की तैयारियां करने लगते हैं और खासकर ब्लैक मून किंग भी वीर की स्वागत की तैयारियां करने लगता है। फिर वीर कुछ दिनों के बाद मून पैलेस पहुंच जाता है। वहां पर उसका स्वागत सत्कार बहुत अच्छे तरीके से होता है। फिर वीर सारे रिवेट्स से मिलने और उनके हाल चाल पूछने के बाद सबसे फ्री होकर ब्लैक मून किंग से मिलने चला जाता है। आओ वीर, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुमसे यह पूछना चाह रहा था कि तुम हाफ डिफाइड कैसे बन गए, वो भी इतना जल्दी। और हमने देखा कि तुमने इलेक्थॉर को कैसे हराया। तुम ये बता सकते हो कि तुमने यह कैसे किया? मैं जानना चाहता हूँ। सारी बातों को सुनने के बाद वीर कुछ देर शांत रहता है और फिर एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि कुछ बातों को हमेशा राज ही रहने देना चाहिए। वीर ब्लैक मून किंग से कहता है, सच कहा वीर, तुमने हमारे ग्रह को बचाया और फिर हमारे जीन यूनिवर्स को। हम भी तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, जिसे हम रिवेट्स चाह कर भी चुका नहीं सकते। फिर वीर कुछ समय तक मून पैलेस में ही रहता है, जहाँ वीर अपने कुछ दोस्तों के साथ एंजॉय करता है। सारे दोस्तों से मिलने और एंजॉय करने के बाद मून पैलेस से वीर चला जाता है। मून पैलेस से जाने के बाद वीर सीधे गॉड हॉल होकर क्रिप गॉड से मिलता है। कैसे हो वीर, बहुत दिनों बाद दिखे। वैसे पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? क्रिप गॉड वीर को देखते हुए कहते हैं, नहीं क्रिप गॉड, मुझे नहीं पता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। क्यों, कोई परेशानी है? वीर अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए क्रिप गॉड से कहता है, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें।